821 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय भारत में वापस आ चुका है। अभी के टाइम में सबसे वैल्यूबल यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जो करीब 900 साल पुरानी है। बट वहीं अगर नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो 1400 साल पुरानी है। तो हेलो नमस्ते जनता, हाजिर है बंदा चैम्प एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बात करते स्टार्टिंग से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में गुप्त काल दौरान हुई थी। उस समय कुमार गुप्त ने इसकी नींव रखी। उस टाइम का सबसे पहला विश्वविद्यालय जो आवासीय था वो यही था। इस विश्वविद्यालय में 300 से ज़्यादा क्लासरूम और 7 बड़े बड़े कक्ष थे। इसके अलावा यहाँ की लाइब्रेरी तकरीबन 9 मंजिला ऊंची थी, जिसे धर्मगुंज कहा जाता था। उस टाइम पर नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ज्ञान का केंद्र कहलाता था और पूरे विश्व भर से विद्यार्थी यहाँ पर विद्या ग्रहण करने के लिए आते थे। महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, जिन्होंने हमें शून्य का आविष्कार करके दिया, वो भी यहीं से पढ़े लिखे थे। इसके अलावा नागार्जुन, जिन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। इसके अलावा आचार्य धर्मकीर्ति और हैंसोंग, जो बौद्ध भिक्षु और ट्रैवलर थे। हैंसोंग ने नालंदा यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की। उस टाइम पर नालंदा विश्वविद्यालय में 5 से 7 विद्यार्थी पर एक आचार्य हुआ करते थे, और अभी के टाइम में देख लो, सूत्रों के मुताबिक वहां पर 10,000 विद्यार्थियों के लिए 2,000 शिक्षक थे, और माना जाता है कि वहां पर एडमिशन मेरिट के आधार पर होता था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नालंदा पर मुख्यतः 3 आक्रमण हुए। पहला, स्कंदगुप्त के दौरान हुन्स ने इसे तबाह करने की कोशिश की। हुन्स एक जंगली लुटेरों की जाति के लोग थे जो यूरोप के वोल्गर रिवर के किनारे बसते थे। तो दोस्तों, हुन्स का मकसद साम्राज्य विस्तार का नहीं था, वो लूटपाट के जरिए से यहाँ पर आक्रमण किए थे। उस आक्रमण के दौरान लाइब्रेरी की दीवार और भी ऊंची कर दी गई, और उसके बाद कोडास के लोगों ने उस पर आक्रमण किया, जिनका मकसद साम्राज्य विस्तार का था। इसके बाद राजा हर्षवर्धन ने इसका पुनर्निर्माण किया। तीसरी बार सबसे बड़ा आक्रमण बख्तियार खिलजी ने किया, जिसका मुख्य उद्देश्य वहाँ के हिंदुज्म, बौद्धिज्म और वहाँ के आयुर्वेदिक ज्ञान के भंडार को पूरी तरीके से नष्ट करना था। उसे लगता था कहीं ये नालंदा विश्वविद्यालय और यहाँ का मेडिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्ञान अगर कई सालों तक रहा तो ये हम पर राज कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उसे घृणा भी थी, दिल में एक सवाल उठ रहा था कि हमारे यहाँ के हकीमों से ज़्यादा नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्यों में आयुर्वेदिक का ज्ञान ज़्यादा है। बख्तियार खिलजी के नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने के जस्ट पहले ही एक बार वह काफ़ी बीमार हुआ और उसने अपने इस्लाम हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, मगर वो ठीक नहीं हो रहा था। इसके बाद कई लोगों ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी के वेद आचार्यों से इलाज करवाने की सलाह दी, पर उसका ऐसा कहना था कि जब उसके हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो नालंदा यूनिवर्सिटी के वेदाचार्य उसे कैसे ठीक कर पाएंगे। पर दोस्तों, बहुत समझाने के बाद वह माना, और वह भौचक्का रहेगा जब नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रमुख आचार्य शीलभद्र ने उन्हें कुछ ही दिन में ठीक कर दिया। एक समय जब बख्तियार खिलजी अपनी मृत्यु की अंतिम स्टेज में था, जब वो बीमारी से जूझ रहा था, तब वह नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्यों से इलाज करने के लिए तैयार हुआ। तब आचार्य राहुल श्रीभद्र, जो आयुर्वेदिक आचार्य के प्रमुख थे, वह वहां पर पहुंचे। उनके आते ही बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रख दी कि वह उनके द्वारा कोई भी दवाई नहीं खाएगा। तब दोस्तों, राहुल श्रीभद्र कुछ ही दिनों बाद उसके पास कुरान लेकर आए और उन्होंने कहा, आप इसे पढ़ना चालू कर दे, आप कुछ ही महीनों में ठीक हो जाएंगे। एंड सही में वो कुछ ही दिनों में ठीक भी हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कुरान पढ़ने से कोई कैसे ठीक हो सकता है। तो असल में राहुल श्रीभद्र आचार्य ने कुरान के पन्नों में एक दवाई का लेप लगा दिया था, जिसे सूंघकर बख्तियार खिलजी धीरे धीरे सुधरता चला गया। इसके बाद ही 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने वहाँ के हिंदुओं, बौद्धिस्ट और वहाँ के महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक ज्ञान के भंडार और लाइब्रेरी को जलाकर राख कर दिया, जिसमें से दोस्तों 90 लाख पांडुलिपियां जलकर राख हो गई और जिसका धुआं 3 महीनों तक आकाश में मंडराता रहा। उसके बाद बख्तियार खिलजी के आदेश पर तुर्की के आक्रमणकारियों ने वहाँ के आचार्य और वेदाचार्यों की हत्या कर दी। एक फारसी अधिकारी मिनाज सिराज ने अपनी किताब तबाकत नसीम में इस स्टोरी को मेंशन किया है, और कई अन्य सूत्रों में भी इस स्टोरी को मेंशन किया गया है।
नालंदा यूनिवर्सिटी के जलने से हमने बहुत कुछ खोया। अगर वो नालंदा यूनिवर्सिटी अभी के टाइम में पूरी तरह से एग्जिस्ट करती, अगर नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं जली होती तो भारत एस्ट्रोनॉमी और मेडिकल साइंस में आज और भी आगे होता। नालंदा यूनिवर्सिटी के जलने के बाद इसे किसी ने रिवाइव करने के बारे में नहीं सोचा, जबकि हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसे दोबारा खड़े करने की बात 2006 में रख दी थी, जिसके बाद फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ये टास्क दिया कि उन सारे साउथ कंट्रीज के साथ मिलकर इसे रिवाइव करना चाहिए जो देश नालंदा के साथ पहले लिंक थे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य ने 455 एकड़ का लैंड इसके लिए दिया है। एंड 2016 में फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इसकी आधार नींव रखी थी। वैसे तो पढ़ाई यहाँ पर 2014 से ही चालू थी, पर इसका काम अभी और तेजी से चालू कर दिया गया है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं, नालंदा यूनिवर्सिटी में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट हो रही है विथ वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम। एंड ये 100% सोलर पावर पर चलने वाली पहली यूनिवर्सिटी होगी और 2025 से 26 के बीच ये पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहीं पर होती है हमारी वीडियो समाप्त। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हिट।